हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो और आपका जो ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, रेगुलर हो या बैकलॉग हो, उनके लिए और स्पेसिफ़िक जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए मैं सीरीज़ लाता रहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आप लोग एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे और उसके अलावा उसके साथ उसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात मैं स्टूडेंट्स लोगों से साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप ये भी कीजिए कि जो लिंक मैंने डिजिटल ऑर्गेनाइज़र का दिया हुआ है आप लोगों का, वहाँ पे जाके लास्ट जो 1 साल या 2 साल या फिर 3-4 साल जितना भी मिलता है, वहाँ का जो जितने सारे एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन है वो पैटर्न आप कर लीजिए। देखिए, कुछ स्ट्रीम्स है, जैसे कि मानता हूँ मैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और इसके अलावा फार्मेसी का जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, मीडिया, इन लोगों के लिए कोई ऑर्गेनाइजर नहीं होता और इन लोगों को वैसा कुछ सब्जेक्ट भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, और जैसे कि मैकेनिक्स में पिछले दिनों एक पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूड हुआ था और एक स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एक मैं कहाँ से मिलेगा इसका एमसीक्यू, तो मैंने उसको लिंक भी दिया और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो मैं देख यहाँ पे जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से, देखिए, क्वेश्चन जो होता है जनरली कहाँ से होता है। क्वेश्चंस होता है, या तो फिर देखिए, जब क्वेश्चन बनाते हैं टीचर्स लोग तो उन लोगों को भी कुछ सर्च करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कीजिएगा, जैसे जो सर्च जिसमें क्वेश्चंस आपका रिलेवेंट है तो लेंगे, तो उसमें हो भी सकता है कि आपका पूरा कॉमन आ जाए। लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में अगर हाँ, आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और आपका जो कुछ आइडिया होता है उसके ऊपर, तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। आपको कोई चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाह लेता हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन हाँ, अगर जो सीरीज़ है वो मैं सीरीज़ में ला रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को, जब तक पूरा सीरीज़ आप लोगों को मिलेगा, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आ जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक पर्टिकुलर चीज़ जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो आपका, आप शायद फर्स्ट सेमेस्टर का ले लेता हूँ। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किसी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनका 1 2 3 4 करके पेपर है। तो ये जो जितने सारे पेपर्स हैं ये सारे स्पेसिफिक पेपर्स हैं। तो ये स्पेसिफिक पेपर्स का आप कैसे उनका आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए, बीफार्म का भी स्टूडेंट हो या फिर आप बीबीए का स्टूडेंट हो या फिर बीटेक का स्टूडेंट हो, पर्टिकुलर कोई भी अगर स्ट्रीम का स्टूडेंट होता है, तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं अपने जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर्च जब हम लोग करते हैं, बहुत सारे सर्च करते हैं, लेकिन सही तरीके से सर्च होना चाहिए। और जब आप गूगल क्रोम में जाके सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि जब भी सर्च कीजिए गूगल क्रोम से ही कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सर्च जो क्वेश्चंस के लिए होता है, हम लोग भी जब करते हैं तो गूगल क्रोम से ही करते हैं। और बहुत सारा सर्च इंजिन्स है, लेकिन उससे हम लोग करते नहीं है, गूगल से ही करते हैं, गूगल क्रोम से ही करते हैं। तो इसीलिए मेरा भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप गूगल क्रोम या फिर गूगल से सर्च कीजिए, तो अच्छा होगा, क्योंकि मैच करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें मैं दो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और एक तो है शॉर्ट टेल, एक है लॉन्ग टेल। यानी कि शॉर्ट टेल सर्च होता है एक, और एक होता है लॉन्ग टेल सर्च। देखिए, लॉन्ग टेल सर्च जब करते हैं तब उसमें प्रॉब्लम क्या है, जितना सारा आजू बाजू का चीज़ होता है उसमें स्पेसिफिक नहीं होता। यानी कि
आप कुछ ढूंढ रहे हैं और उसके साथ बहुत सारा जितना सारा बाकी का ऐड हुआ होता है वो भी आ जाता है उसमें, तो आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ मैं कि आप शॉर्ट टेल लगा के कैसे सर्च कर सकते हैं और अपना एमसीक्यू जो है वो सही तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं कैमरा और ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात करता जाऊँगा, आप लोग सुन पाएंगे। ठीक है, तो कैमरा मैं ऑफ कर दिया इसका। तो चलिए अभी चले जाते हैं यहाँ से। देखिए मैंने ये गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, समझ लीजिए कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका आपका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने किया प्लस और उसके बाद मैंने किया एमसीक्यू, उसके बाद मैंने किया प्लस आंसर्स, फिर मैं सर्च कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ये आप जब भी ये किए तो पूरा आपके पास देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जितना सारा एमसीक्यू है वो एमसीक्यू एक एक करके आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो डिफरेंट जो है उसमें से आपको मिलेगा। और आप, मैं दिखा देता हूँ एक आपको। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका क्वेश्चंस भी आ रहा है। अगर आप इसके साथ प्लस पीडीएफ लगा देते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में जितना सारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे में चलता हूँ अभी। देखिए दूसरा, ये बहुत सारा है, यहाँ पे मैं ये एक लगा देता हूँ इसमें, 4 नंबर का जो है स्कॉलर एक्सप्रेस। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ का देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम और एक पेज पे चलते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, धैर्य रखिए। तो देखिए ऐसे आपका जो 1 2 3 4 है उसमें ही लेने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये आंसर मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को और एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, वो है BHM 301 पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्लानिंग। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्लानिंग दोनों सब्जेक्ट अलग से पंच कर दिया गया है इस सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है, पब्लिक हेल्थ का जितना सारा क्वेश्चन है उसको पहले निकालना है। तो आप कीजिए इसको पहले, पब्लिक हेल्थ, फिर इसके साथ आप प्लस साइन लगाइए, फिर इसके बाद MCQ लगाइए, फिर इसके बाद आंसर्स लगाइए। आप सर्च कीजिए, तो देखिए आपको जितना सारा क्वेश्चंस है उतना सारा देखिए PDF में भी आपका पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप जाइएगा पहले 100 MCQ फॉर पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे देखिए ये आपको पब्लिक हेल्थ में जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएगा। और इसके साथ अगर हम लोग कोई PDF में जाते हैं, थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को।
नेट थोड़ा स्लो है। तो देखिए घूम फिर के आंसर आपके क्वेश्चन के साथ आंसर आ रहा है। तो नेट थोड़ा स्लो है, इसीलिए पीडीएफ ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो डाउनलोड होने में भी टाइम लग रहा है। तो यहाँ से आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फिर सेव करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके जितना सारा आपका पेपर है उस पेपर को आप लीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरह से उसको रेडी कीजिए। जितने भी सारे स्ट्रीम के आप हों और जिस जिस स्ट्रीम के आप हों, ऐसे आप निकल सकते हैं। ये इसको कहते हैं शॉर्ट टेल सर्चिंग। तो ये शॉर्ट टेल जो सर्चिंग है आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और कोशिश कीजिएगा 1 से 4 5 जितना मिलता है पहले वाला ऑर्गेनिक जो होता है उससे ही लेने के लिए, क्योंकि टीचर्स लोग भी पहले ही जितने जितने सारे आते हैं कोशिश करते हैं उससे लेने के लिए। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। नया वाला जो सेशन मैं लाऊंगा एक यूनिक सेशन होगा आप सभी लोगों के लिए, और मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो बने रहिए शौमेन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।